आज भी एक न्यूज़ निकल कर आई है और ये न्यूज़ हमें समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों समझना बहुत ज़रूरी है? देखो सर, बाजार के अंदर कभी ना कभी कुछ ना कल और परसों की नीतियाँ बिल्कुल भी नहीं है, ये आप समझ कर चलना। देखो सर, अडानी सीमेंट ने क्या इतिहास रच दिया है, ये आज हम नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज 3 न्यूज़ कवर करेंगे। अडानी सीमेंट जो है अब क्या विश्व का सबसे बेहतरीन कुशल निर्माता बन गया है, उसके बारे में एक न्यूज़ निकल कर आई है। इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और आपको पता ही है अडानी सीमेंट में एसीसी और अंबुजा सीमेंट है जो अपनी क्षमता के विस्तार की योजना भी बना रहे हैं और कितनी गति के साथ उन्होंने रिकॉर्ड की स्थितियां बनाई हैं, ये गौतम अडानी जी बता रहे हैं। इस न्यूज़ को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सुबह सुबह आज के दिन जिस तरीके से यस बैंक के अंदर 51% की हिस्सेदारी लेने वाली न्यूज़ जो आई जापान वाली, उसके ऊपर बातचीत करेंगे सुजलोन एनर्जी के ऊपर। विश्लेषक कह रहे हैं कि भैया अभी थोड़ा सा संभल कर रहना पड़ेगा और इन स्थितियों के साथ आज हम बातचीत करेंगे। देखो सर, कल जो हमने आपके लिए वीडियो बनाई है, या आपको पता ही है वो न्यूज़ जो बड़ी इम्पोर्टेंट थी अडानी ग्रुप के लिए, क्योंकि अडानी ग्रुप और अमेरिका वाली न्यूज़ से ही कल बाज़ार के माहौल में बड़ी ही उत्साह वाली चीज़ें आई। पर आपको चीज़ें भी समझनी थी, वो कल मैंने आपको न्यूज़ के हिसाब से जिस तरीके से बताया था कि ये जो न्यूज़ के हिसाब से अडानी ग्रुप के शेयरों के अंदर तेज़ी आई है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताकर कल चली है। फिर भी बाज़ार का माहौल लगातार तेज़ी के साथ, लगातार गिरावट के साथ हमें नहीं देखना चाहिए। बाज़ार का माहौल जो है ना, स्थितियों के साथ चलता है और आजकल की स्थितियां जो चल रही हैं वो पहलगाम वाली स्थितियां चल रही हैं, जहां पर बड़ी ही नाजुक स्थितियों के साथ बाज़ार की स्थितियां चल रही हैं, जहां पर युद्ध की स्थितियां वाली चीज़ें हमारे सामने आ रही है और इसकी वजह से आज आपको शेयर बाज़ार के अंदर गिरावट देखने को मिली। और ये मैंने पहलगाम वाली चीज़ें आपको पहले बता दी थी कि ये न्यूज़ में चलती रहेगी। इसी तरीके से जो ट्रम्प की जो टैरिफ वाली नीतियाँ थी वो भी मैंने आपको बताकर पहले ही चला था। तो हमें बाज़ार के अंदर उन स्थितियों को भी समझना चाहिए जिसकी वजह से बाज़ार के अंदर उतार चढ़ाव भी आ सकते हैं। क्या न्यूज़ थी, इस न्यूज़ को मैं आपको फिर से बताऊं तो राज्य को मॉक ड्रिल का निर्देश दिया गया है। भैया, सरकारों में बैठकों का दौर चल रहा है, यानी सरकार में बैठकों का दौर चल रहा है। किस लिए? कि पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कई राज्यों से 7 मई को मॉक ड्रिल करने के लिए कहा है। कल कहा है मॉक ड्रिल, यानी कि व्यवस्थित करने की स्थितियों के साथ, कि भैया युद्ध की स्थितियों के साथ हम किस तरीके से निपट सकते हैं। तो वो न्यूज़ जो है बाजार की स्थितियों को नाजुक स्थितियों के साथ लेकर गई है। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि सूत्रों ने बताया कि ये सर बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज़ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरी कोई न्यूज़ नहीं है। सूत्रों ने बताया कि ड्रिल के दौरान किए जाने वाले उपायों में हवाई हमलों की चेतावनी देने वाले सायरन बजाने और नागरिकों को किसी भी हमले की स्थिति में खुद को बचाने के लिए सुरक्षा पहलुओं पर परीक्षण देना शामिल है। तो इन स्थितियों के द्वारा जो मॉक ड्रिल की स्थितियां चल रही हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा बाजार की स्थितियां नाजुक है, तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो ये वो कारण था जिस वजह से बाजार के स्थितियां आपको बिगड़ती हुई देखने को मिली। अब हम समझेंगे सुजलोन एनर्जी की, और सुजलोन एनर्जी के अंदर एक न्यूज़ निकल कर आई है और वो ये न्यूज़ है कि सुजलोन एनर्जी का विश्लेषकों का कहना है कि सुजलोन एनर्जी के शेयरों में थकान के संकेत दिख रहे हैं, सावधानी बरतें। क्या मतलब है इसका? भैया, एक ही जगह अगर विश्लेषकों को लग रहा है कि एक ही सीमा में कारोबार करते हुए अक्षय ऊर्जा स्टॉक की गति कम होती जा रही है और रुझान मंदी की ओर बढ़ रहा है, तो ये भी आप समझ कर चलें। तो भैया ये विश्लेषक कह रहे हैं और आज आपको सुजलोन एनर्जी का शेयर काफ़ी गिरता हुआ देखने को मिला। और अगर आप पूरी चीज़ें उठाकर देखें तो सारे के सारे शेयर में अधिकतर शेयर आपको ज़्यादा ही गिरते हुए देखने को मिले हैं।
तो विश्लेषक अपनी बातें न्यूज़ के द्वारा बताते रहेंगे और हम अपनी रणनीतियों के अनुसार देश के लक्ष्यों के हिसाब से अपनी नीतियां बनाते रहेंगे। तो शेयर बाजार कल और परसों की नीतियां बिल्कुल भी नहीं है, ये आप समझ कर चलना। देखो सर, अडानी सीमेंट ने क्या इतिहास रच दिया है, ये आज हम इस न्यूज़ के द्वारा समझेंगे। क्या न्यूज़ आ रही है कि अडानी सीमेंट ने 100 मैट्रिक टन क्षमता हासिल कर ली है। गौतम अडानी ने रिकॉर्ड गति की सराहना की है। जिस तरीके से इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है, इस वजह से गौतम अडानी जी ने इस चीज़ की सराहना यानी कि तारीफ की है। दूसरी तरफ अगर मैं आपको बताऊं तो अडानी ग्रुप के अध्यक्ष गौतम अडानी ने कल घोषणा की कि अडानी सीमेंट ने 100 मिलियन टन की उत्पादन क्षमता हासिल कर ली है। उन्होंने इसे विश्व रिकॉर्ड गति से हासिल की गई उपलब्धि बताया है। तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। अडानी सीमेंट अब दुनिया के सबसे कुशल सीमेंट निर्माताओं में से एक है। गौतम अडानी जी ये बोल रहे हैं दुनिया के जितने भी सीमेंट निर्माता है कुशल वाले, उसमें से अब एक बन गया है। और वो किसकी बदौलत? एसीसी और अंबुजा सीमेंट। और अंबुजा सीमेंट क्या है? अपनी स्थितियों को अपने साथ जोड़ने के लिए कई चीज़ें भी करती जा रही हैं, कई कंपनियों का अधिग्रहण करती जा रही हैं और दक्षिण की तरफ भी अपनी स्थितियों को बढ़ाती जा रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसे न्यूज़ से हमें अडानी ग्रुप के अडानी सीमेंट का विस्तार की योजना और विस्तार की स्थितियां समझ में आ रही है। जिस तरीके से उन्होंने विस्तार की योजना बनाकर अपनी स्थितियों को इस तरीके से हासिल कर लिया है, तो ये भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा। कल ही मैंने यस बैंक के ऊपर आपके लिए एक वीडियो बनाई थी, जहां पर उसके सीईओ और एमडी जो प्रशांत कुमार जी हैं, उन्होंने अपनी इस चीज़ों को बैंक के द्वारा बताया था, है ना। तो आज भी एक न्यूज़ निकल कर आई है और ये न्यूज़ हमें समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों समझना बहुत ज़रूरी है? देखो सर, बाज़ार के अंदर कभी ना कभी कुछ ना कुछ किसी भी स्टॉक के ऊपर गलत न्यूज़ आ सकती है और वो न्यूज़ की पुष्टि होने तक की चीज़ों को हमें समझना भी चाहिए। कई कंपनियों के अंदर भी पहले जो न्यूज़ आती हैं, बाद में कंपनी द्वारा उसे खारिज कर दिया जाता है। पर जब न्यूज़ निकल कर आती है तो हम जैसे आप जैसे भोले भोले निवेशक जो हैं कूद पड़ते हैं कि क्या पता इस न्यूज़ के अनुसार ही तेज़ी आ जाए। क्योंकि मामला कुछ ऐसा है कि काफ़ी दिनों से यस बैंक के अंदर प्रमोटर आने की इच्छाएं वाली न्यूज़ हमारे सामने आ रही हैं और वो न्यूज़ जब तक कि हम उसको काबिल नहीं समझ सकते, जब तक कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई उसकी पुष्टि ना कर दे। क्योंकि जब तक कि आरबीआई अपनी पुष्टि के अनुसार, अपनी रिपोर्ट के अनुसार हमें न्यूज़ नहीं बताएगा, तब तक कि हम बैंकिंग सेक्टर के अंदर किसी भी न्यूज़ को अच्छा नहीं समझ सकते। ये आप समझ कर चलना। तो किसकी मोहर लगनी जरूरी है? आरबीआई की लगनी जरूरी है। क्या न्यूज़ है, इस न्यूज़ को भी आज हम समझकर चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यस बैंक में लगभग 62 लाख छोटे खुदरा निवेशक, रिटेलर निवेशक 62 लाख हैं, या ये बोल लो कि जिनकी अधिकृत शेयर पूंजी 2 लाख रुपए तक की है, जिनके पास ऋणदाता में करीब करीब 22.55% की हिस्सेदारी, यानी बैंक के अंदर 22.55% की हिस्सेदारी रिटेलर की है, जिसके पास 62 लाख छोटे खुदरा निवेशक हैं, यानी कि 2 लाख रुपए तक की उन्होंने पूंजी लगा रखी है। तो ये भी आप समझ कर चलना, ये पहले ही न्यूज़ में बताया जा रहा है कि इतने ज़्यादा निवेशक जो हैं यस बैंक के अंदर हैं और वो इसलिए भी उत्साहित हो सकते हैं कि कुछ कुछ न्यूज़ जो आती है फिर उससे वो और उत्साहित होकर अलग कदम ना उठा लें। तो ये एक अच्छे संकेत होते हैं कि हमारे सामने पुष्टि वाली न्यूज़ आ जाए। आज की न्यूज़ है, मैं आपको बता दूँ, यस बैंक में हिस्सेदारी के लिए सुमितोमो को आरबीआई की मंजूरी मिलने की खबरें जो हैं गलत हैं, ये बैंकिंग सूत्र के अनुसार हमें पता लगा है। ये हमारे सामने खंडित होते हुए नजर आ रही है। थोड़ा सा और अगर हम समझे तो मंगलवार 6 मई यानी कि आज की सुबह, आज ही, जिसमें कहा गया है कि सुमितोमो को यस बैंक में करीब करीब 51% की हिस्सेदारी हासिल करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से मंजूरी मिल गई है। देखो सर, कितनी बड़ी न्यूज़ है। अगर इस न्यूज़ को हम जैसे आप जैसे समझ लें और ये रिपोर्ट के अनुसार चीज़ों के साथ हमारे सामने आए, हम तो इससे बहुत उत्साहित हो जाएंगे, क्योंकि वो शेयर के ऊपर न्यूज़ आ रही है जिसके अंदर प्रमोटर की न्यूज़ पहले से बनती आ रही है। तो ये न्यूज़ थी। इस मामले से अवगत बैंकिंग सूत्रों ने CNBC 18 को विशेष रूप से बताया।
सूत्र ने आगे कहा है कि यस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए सुमितोमो की ओर से आरबीआई के समक्ष कोई आवेदन लंबित नहीं है। यानी कोई भी आवेदन नहीं कर रखा है कि वो उसके अंदर हिस्सेदारी लेंगे, तो ये खंडित कर दिया है भैया आरबीआई के द्वारा। ये न्यूज़ आप समझ कर चलना। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं तो और इसलिए यस बैंक के शेयर में आज तेजी हो गई। तो न्यूज़ सब गलत है भैया, ये आप समझ कर चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको पुष्टि करनी पड़ेगी किसी भी कंपनी की न्यूज़ आने से पहले, कंपनी के द्वारा या उसके चीज़ों के द्वारा वो पुष्टि वाली न्यूज़ हमारे सामने आए। आज ही की न्यूज़ है और आज से ही काफ़ी इसके अंदर लोगों ने स्टेक भी लिया होगा, अलग अलग चीज़ें होंगी और इसे आज ही ये चीज़ें खबरें गलत भी साबित हो गई है हमारे सामने। तो ये भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा। तो ये वो नीतियाँ थी जहाँ पर आज हमने सुजलोन एनर्जी की न्यूज़, यस बैंक की न्यूज़ और गौतम अडानी की न्यूज़ और युद्ध की स्थितियों वाली न्यूज़ों को हमने आज समझा। तो किसी भी चीज़ के ऊपर खरीदने बेचने की सलाह मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको इतनी से एक बात बता दूं, तो भैया अपनी एनालाइज आपको खुद करनी पड़ेगी। मेरी एनालाइज से ही आप सब कुछ सोचें कि सब कुछ अच्छा होगा, तो ये भी अच्छा नहीं होता। सबका दिमाग अलग अलग होता है। मैं आपके सामने न्यूज़ प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो किसी को भी खरीदने बेचने की स्थितियाँ मेरे चैनल से बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बता दूँ, ना कोई मेरा टेलीग्राम, ना कोई मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है और ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सच चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।